राघव और उसकी पत्नी बिहार राज्य के एक छोटे से कस्बे में रहता था। उसकी और उसकी पत्नी की शादी 4 साल पहले हुई थी। अब उसकी एक छोटी सी बच्ची भी थी। उनकी आर्थिक स्थिति ज़्यादा सही नहीं थी। वह मजदूरी करता था, इसी से उसका जीवन यापन होता था। एक दिन उसकी पत्नी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। तब उसे कर्ज लेना पड़ा। उसने अपने जानने वाले से कर्ज लिया और अपनी पत्नी का इलाज करवाया। उसकी पत्नी तो ठीक हो गई, लेकिन वह कर्ज के तले दबता चला गया। एक दिन वह एक ऑफिस में गया। उसके मन में एक आस थी कि शायद उसे ऑफिस में काम मिल जाएगा। वहाँ जाकर उसने वहाँ के कर्मचारी से बात की। तब उसने अपने बड़े साहब से उसे मिलवाया। उसके बड़े साहब ने राघव से कुछ पूछताछ की और उसे नौकरी पर रख लिया। उसकी सैलरी लगभग 4,000 रुपये थी। रकम कम थी। शाम को जब राघव ने घर आकर आरती से कहा कि मुझे एक ऑफिस में 4,000 रुपये की नौकरी मिल गई है, तो आरती खिल उठी। देवताओं में उसकी आस्था और भी दृढ़ हो गई। इधर 1 साल से बुरा हाल था। ना कोई रोजी ना रोजगार। घर में जो थोड़े बहुत गहने थे वह बिक चुके थे। मकान का किराया सिर पर चढ़ा हुआ था। जिन साहूकार दोस्तों से कर्ज मिल सकता था सबसे ले चुके थे। साल भर का बच्चा दूध के लिए बिलख रहा था। एक वक्त का भोजन मिलता तो दूसरे दिन की चिंता होती। साहूकारों के कारण बेचारे राघव को घर से निकलना मुश्किल था। घर से निकला नहीं कि सभी लोग साहूकार कहने लगे, वाह बाबूजी वाह, 2 दिन का वादा करके ले गए और आज 2 महीने से सूरत नहीं दिखाई। भाई साहब, यह तो अच्छी बात नहीं। आपको अपनी ज़रूरत का ख्याल है, मगर दूसरों की ज़रूरत का ज़रा भी ख्याल नहीं। इसी से कहा है, दुश्मन को चाहे कर्ज दे दो, दोस्त को कभी ना दो। राघव को ये वाक्य तीरों से लगते थे और उसका मन करता है कि वह मर जाए, मगर अपनी पत्नी और अपनी बेटी का मुंह देखकर रुक जाता। आज भगवान ने उस पर दया की और संकट के दिन कट गए। आरती ने खुश होकर कहा, मैं कहती थी कि भगवान सबकी सुनते हैं और कभी ना कभी हमारी भी सुनेंगे, मगर तुमको विश्वास ही ना आया था। बोलो, अब तो भगवान पर भरोसा करो। राघव ने घमंड करते हुए कहा, यह मेरी दौड़ धूप का नतीजा है, ना कि भगवान की कृपा। भगवान तो सब जानते थे तो पहले दे देते, लेकिन मुंह से चाहे कुछ कहें, भगवान के प्रति उसकी मन में श्रद्धा आ गई थी। राघव का मालिक बहुत ही निर्दयी और काम में बड़ा तेज। उसकी उम्र 55 की थी और स्वास्थ्य भी अच्छा न था। फिर भी वह कार्यालय में सबसे ज़्यादा काम करता। मजाल ना थी कि कोई आदमी 1 मिनट की भी देरी करे या 1 मिनट भी समय के पहले चला जाए। बीच में 15 मिनट की छुट्टी मिलती थी। उसमें जिसका मन चाहे पान खा ले या सिगरेट पी ले या खा पी ले। इसके अलावा 1 मिनट का अवकाश ना मिलता था। सैलरी पहली तारीख को मिल जाती थी। त्योहार में भी ऑफिस बंद रहता था और नियत समय के बाद कभी काम न लिया जाता था। सभी कर्मचारियों को बोनस मिलता था और फंड की भी सुविधा थी। फिर भी कोई आदमी खुश न था। काम या समय की पाबंदी की किसी को शिकायत न थी। शिकायत थी केवल स्वामी के निर्दयी व्यवहार की।
कितना ही मन लगाकर काम करो, कितनी ही जान दे दो, पर उसके बदले कभी तारीफ नहीं मिलती। कर्मचारियों में और कोई संतुष्ट हो या ना हो, राघव को स्वामी से कोई शिकायत न थी। वह डांट और फटकार पाकर भी शायद उतने ही परिश्रम से काम करता था। साल भर में उसने कर्ज चुका दिए और कुछ संचय भी कर लिया। वह उन लोगों में था जो थोड़े में भी संतुष्ट रह सकते थे। अगर नियमित रूप से मिलता जाए 1 रुपया भी किसी खास काम में खर्च करना पड़ता तो पति पत्नी में घंटों सलाह होती और दोनों अपनी अपनी बात करते। दोनों अपनी सूझबूझ और समझ से अपनी जिंदगी की गाड़ी को चला रहे थे और वह बहुत खुश थे। अब राघव को भगवान पर विश्वास हो गया था। राघव अब पक्का आस्तिक हो गया था। अब उसे भगवान से कोई शिकायत नहीं थी। रोज सुबह शाम भगवान की पूजा करता था। एक दिन उसके एक नास्तिक दोस्त ने जब भगवान की निंदा की तो उसने कहा, भाई इसका तो आज तक निश्चय नहीं हो सका भगवान है या नहीं। दोनों लोगों में बहस होने लगी। राघव ने कहा, मेरे विचार में नास्तिक रहने से आस्तिक रहना कहीं अच्छा है। अगर भगवान की सत्ता है तब तो नास्तिकों को नरक के सिवा कहीं ठिकाना नहीं। आस्तिक के दोनों हाथों में लड्डू है। भगवान है तो पूछना ही क्या, नहीं है तब भी क्या बिगड़ता है। 2-4 मिनट का समय ही तो जाता है। नास्तिक दोस्त इन बात पर मुंह बिचका कर चल दिए। एक दिन जब शाम को ऑफिस से घर चलने लगा तो मालिक ने उसे अपने कमरे में बुला भेजा और बड़े सम्मान से उसे कुर्सी पर बैठाकर बोला, तुम्हें यहाँ काम करते कितने दिन हुए? साल भर तो हुआ ही होगा। राघव ने प्यार से कहा, जी हाँ, 13वां महीना चल रहा है। आराम से बैठो। इस वक्त घर जाकर चाय नाश्ता करते हो? जी नहीं, मैं चाय नाश्ते का आदी नहीं। पान पुड़िया तो खाते ही होगे। जवान आदमी होकर अभी से इतनी सादगी? यह कहकर उसने आवाज़ लगाई और नौकर से पान और कुछ समोसे लाने को कहा। राघव को शंका हो रही थी, आज इतनी खातिरदारी क्यों हो रही है? कहाँ तो सलाम भी नहीं लेते थे, कहाँ आज समोसे और पान सभी कुछ मंगवाया जा रहा है। मालूम होता है मेरे काम से खुश हो गए हैं। इस ख्याल से उसे कुछ आत्मविश्वास हुआ और ईश्वर की याद आई और अब भगवान लगता है हम पर ज़्यादा ही मेहरबान हो गए हैं, नहीं तो मुझे कौन पूछता। नौकर समोसे और पान लाया। मालिक के कहने पर राघव को खाना पड़ा। मालिक ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मुझे बहुत निर्दयी समझा होगा। बात यह है कि हमारे यहाँ अभी तक लोगों को अपनी जिम्मेदारी का इतना कम ज्ञान है कि अफसर जरा भी नरम पड़ जाए तो लोग उसकी शराफत का अनुचित लाभ उठाने लगते हैं और काम खराब होने लगता है। कुछ ऐसे भाग्यशाली हैं जो नौकरों से हेल मेल भी रखते हैं, उनसे हंसते बोलते भी हैं, फिर भी नौकर नहीं बिगड़ते बल्कि और भी दिल लगाकर काम करते हैं। मुझमें वह कला नहीं है, इसलिए मैं अपने आदमियों से कुछ अलग अलग रहना ही अच्छा समझता हूँ और अब तक मुझे इस तरह से रहने में कोई घाटा नहीं हुआ। लेकिन मैं आदमियों का रंग ढंग देखता रहता हूँ और सबको परखता रहा हूँ। मैंने तुम्हारे बारे में राय है कि तुम वफादार हो और मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास कर सकता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें ज़्यादा जिम्मेदारी का काम देना चाहता हूँ, जहाँ तुम्हें खुद बहुत कम काम करना पड़ेगा, केवल निगरानी करनी पड़ेगी। तुम्हारी सैलरी में 4,000 रुपये की
और तरक्की हो जाएगी। मुझे विश्वास है तुमने अब तक बहुत मन से काम किया है, उससे भी ज़्यादा मन से आगे करोगे। राघव की आंखों में आंसू भर आए और गला रूंध गया। मन में आया, मालिक के पैर पकड़कर कहे, आपकी सेवा के लिए मेरी जान हाजिर है। आपने मेरा जो सम्मान बढ़ाया है, मैं उसे निभाने में कोई कसर न उठा रखूँगा। लेकिन स्वर काँप रहा था और वह केवल कृतज्ञता भरी आँखों से देख कर रह गया। मालिक ने एक मोटा सा लेटर निकालते हुए कहा, मैं एक ऐसे काम में तुम्हारी मदद चाहता हूँ जिस पर इस ऑफिस का सारा भविष्य टिका हुआ है। इतने आदमियों में मैंने केवल तुम्ही को विश्वास योग्य समझा है और मुझे आशा है कि तुम मुझे निराश ना करोगे। यह पिछले साल का लेटर है और इसमें कुछ ऐसी रकमें दर्ज हो गई हैं जिनके अनुसार कंपनी को कोई लाभ होता है, लेकिन तुम जानते हो हम कई महीनों से घाटे पर काम कर रहे हैं। जिस क्लर्क ने यह लेटर लिखा था उसकी लिखावट तुम्हारी लिखावट से बिल्कुल मिलती है। अगर दोनों लिखावटें आमने सामने रख दी जाएं तो किसी विशेषज्ञ को भी उनमें भेद करना कठिन हो जाएगा। मैं चाहता हूँ तुम लेटर में एक पेज फिर से लिखकर जोड़ दो और उसी नंबर का पेज उसमें से निकाल लो। मैंने पेज का नंबर छपवा लिया है, एक रजिस्टर भी ठीक कर लिया है जो रात भर में जिल्दबंदी कर देगा, किसी को पता तक न चलेगा। ज़रूरत सिर्फ यह है कि तुम अपनी कलम से उस पेज की नकल कर दो। राघव ने शंका की, जब उस पेज की नकल ही करनी है तो उसे निकालने की क्या ज़रूरत है? मालिक हंसे, तो क्या तुम समझते हो उस पेज की हूबहू नकल करनी होगी? मैं कुछ रकमों में परिवर्तन कर दूंगा। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि मैं केवल ऑफिस की भलाई के ख्याल से ही यह कार्रवाई कर रहा हूँ। अगर यह बदलाव न किया गया तो ऑफिस के 100 से अधिक कर्मचारी की जीविका में बाधा पड़ जाएगी। इसमें कुछ सोच विचार करने की ज़रूरत ही नहीं, केवल आधा घंटे का काम है। तुम बहुत तेज़ लिखते हो। कठिन समस्या थी। स्पष्ट था कि उससे जाल बनाने को कहा जा रहा है। उसके पास इस रहस्य का पता लगाने का कोई साधन न था कि मालिक जो कुछ कह रहे हैं वह स्वार्थवश होकर या ऑफिस की रक्षा के लिए, लेकिन किसी दशा में भी यह जाल घोष जाल। क्या वह अपनी आत्मा की हत्या करेगा? नहीं, किसी तरह नहीं। उसने डरते डरते कहा, मुझे आप क्षमा करें, मैं यह काम ना कर सकूंगा। मालिक ने उसी अविचलित मुस्कान के साथ पूछा, क्यों? इसलिए कि यह सरासर जाल है। जाल किसे कहते हैं? किसी हिसाब में उलटफेर करना जाल है, लेकिन उस उलटफेर से 100 से अधिक लोगों की जीविका बनी रहे तो इस दशा में भी वह जाल है। कारखाने की असली हालत कुछ और है, कागजी हालत कुछ और। अगर यह तब्दीली न की गई तो तुरंत कई हजार रुपए नफ़े के देने पड़ जाएंगे और नतीजा यह होगा कि कारखाना घाटे में चला जाएगा और सारे लोगों को घर बैठना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि थोड़े से मालदार हिस्सेदारों के लिए इतने गरीबों का खून किया जाए। परोपकार के लिए कुछ जाल भी करना पड़े तो वह आत्मा की हत्या नहीं है। राघव को कोई जवाब न सूझा। अगर
मालिक का कहना सच है और यह जाल से 100 लोगों की रोजी बनी रहे तो वास्तव में वह गलत नहीं, कठोर कर्तव्य है। अगर आत्मा की हत्या होती भी हो तो 100 लोगों की रक्षा के लिए उसकी परवाह न करनी चाहिए। लेकिन नैतिक समाधान हो जाने पर अपनी रक्षा का विचार आया। बोला, लेकिन कहीं मामला खुल गया तो मैं फंस जाऊंगा, जिंदगी भर के लिए जेल चला जाऊंगा। मालिक ने जोर से कहा, अगर मामला खुल गया तो तुम ना फंसोगे, मैं फंसूंगा। तुम साफ इनकार कर सकते हो, लिखावट तो पकड़ी जाएगी, पता ही कैसे चलेगा कि कौन पेज बदला गया। लिखावट तो एक सी है। राघव हार गया। उसी वक्त उस पेज की नकल करने लगा। फिर भी राघव के मन में चोर पैदा हुआ था। आरती से इस विषय में वह एक शब्द भी ना कह सका। 1 महीने के बाद उसकी तरक्की हुई। 8,000 रुपये मिलने लगे। बोनस के भी पैसे मिले। यह सब कुछ था। घर में खुशहाली के चिन्ह नजर आने लगे। लेकिन राघव का अपराधी मन एक बोझ से दबा रहता था। जिन बातों से मालिक ने उसकी जुबान बंद कर दी थी, उन बातों से आरती को संतुष्ट कर सकने का उसे विश्वास न था। उसकी भगवान की भक्ति उसे सदैव डराती रहती थी। इस अपराध का कोई भयंकर दंड अवश्य मिलेगा। किसी प्रायश्चित, किसी अनुष्ठान से उसे रोकना असंभव है। अभी ना मिले, साल 2 साल ना मिले, 10-5 साल ना मिले, पर जितनी ही देर में मिलेगा उतना ही भयंकर होगा। मूलधन ब्याज के साथ बढ़ता जाएगा। वह अक्सर पछताता, मैं क्यों सेठ जी के लोभ में आ गया। कारखाने का ऑफिस टूटता या रहता मेरी बला से। आदमियों की रोजी जाती या रहती मेरी बला से। मुझे तो यह ग्लानि न होती, लेकिन अब तो जो कुछ होना था हो चुका और दंड अवश्य मिलेगा। इस शंका ने उसके जीवन का उत्साह, आनंद और माधुर्य सब कुछ हर लिया। डेंगू फैला हुआ था। बेटी को बुखार आया। राघव की जान अपनी बच्ची में अटक गई। उसे लगता था कि भगवान उसे सजा दे रहा है। कहाँ जाए, क्या करे, जैसी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। आरती ने कहा, जाकर कोई दवा लाओ या किसी डॉक्टर को दिखा दो। 4 दिन तो हो गए। राघव ने चिंतित मन से कहा, हाँ जाता हूँ, लेकिन मुझे बड़ा डर लग रहा है। डर की कौन सी बात है? ऐसी बात मुंह से क्यों निकालते हो? आजकल किसे बुखार नहीं आता। भगवान इतना निर्दयी क्यों है? भगवान निर्दयी है पापियों के लिए। हमने किसका क्या गलत किया है? भगवान पापियों को कभी क्षमा नहीं करता। पापियों को सजा ना मिले तो संसार में अनर्थ हो जाए। लेकिन आदमी ऐसे काम भी तो करता है जो एक दृष्टि से पाप हो सकते हैं, दूसरी दृष्टि से पुण्य। आज मैं नहीं समझी। मान लो मेरे झूठ बोलने से किसी की जान बचती हो तो क्या वह पाप है? मैं तो समझती हूँ ऐसा झूठ पुण्य। तो जिस पाप से मनुष्य का कल्याण हो वह पुण्य है, और क्या। राघव की मन की शांति थोड़ी देर के लिए दूर हो गई। डॉक्टर को बुला लाया, इलाज शुरू किया। बेटी 1 सप्ताह में ठीक हो गई, मगर थोड़े दिन बाद वह खुद बीमार पड़ा। वह अवश्य भगवान की सजा है और वह बच नहीं सकता। साधारण बुखार था, पर राघव की सजा का डर ने उसे परेशान कर दिया। बुखार में नशे की हालत की तरह भी कल्पना शक्ति तीव्र हो जाती है। कल्पना में यमदूत रच डाले, उनके भाले और गदाएं रच डाली, नरक का अग्निकुंड दहका दिया। डॉक्टर की एक घूंट दवा 1000 मन की गदा की आवाज़ और
आग के उबलते हुए समुद्र के दाह पर क्या असर करती। राघव झूठा था। पुराणों की रहस्यमय कल्पनाओं में उसे विश्वास न था, न ही वह बुद्धिवादी था, और ईश्वर में भी तभी उसे विश्वास आया जब उसकी तर्क बुद्धि कायल हो गई। लेकिन भगवान को उसके साथ उसकी दया भी आई, उसकी सजा भी आई। दया ने उसे रोजी दी, मान दिया। ईश्वर की दया न होती तो शायद वह भूखों मर जाता। लेकिन भूखों मरना अग्निकुंड में ढकेल दिए जाने से कहीं सरल था। खेल था दंड भावना। जन्म जन्मांतरों के संस्कार से ऐसी बदमूल हो गई थी मानो उसकी बुद्धि का संस्कार पर समुद्र की ऊंची लहरों की भांति आता था, पर एक क्षण में उन्हें जलमग्न करके फिर लौट जाता था और वह पर्वत ज्यों का त्यों अचल खड़ा रह जाता था। जिंदगी बाकी थी, बच गया। ताकत आते ही दफ्तर जाने लगा। एक दिन आरती बोली, जिन दिनों तुम बीमार थे और एक दिन तुम्हारी हालत बहुत नाजुक हो गई थी, तो मैंने भगवान से कहा था कि यह अच्छे हो जाएंगे तो 50 ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगी। दूसरे ही दिन से तुम्हारी हालत सुधरने लगी। भगवान ने मेरी विनती सुन ली। उसकी दया न हो जाती तो मुझे कहीं मांगे भीख ना मिलती। आज बाजार से सामान ले आओ तो मनौती पूरी कर दूं। 50 ब्राह्मण को कहा जाएगा तो 100 अवश्य आएंगे। 50 कंगले भी समझ लो, और मित्रों में 20-25 निकल ही आएंगे। 200 आदमियों का डौल है। मैं सामग्रियों की सूची लिख देती हूँ। राघव ने माथा सिकोड़ कर कहा, तुम समझती हो मैं भगवान की दया से अच्छा हुआ हूँ। और कैसे अच्छे हुए? अच्छा हुआ इसलिए कि जिंदगी बाकी थी। ऐसी बातें और बेवकूफ़ियों की सजा अग्निकुंड में ढकेल कर दे, वह भगवान दयालु नहीं हो सकता। भगवान जितना दयालु है उससे असंख्य गुना निर्दयी है, और ऐसे भगवान की कल्पना से मुझे घृणा होती है। प्रेम सबसे बड़ी शक्ति कही गई है। विचारवानों ने प्रेम को ही जीवन की और संसार की सबसे बड़ी विभूति मानी है। व्यवहार में ना सही, आदर्श में प्रेम ही हमारे जीवन का सत्य है। मगर तुम्हारा ईश्वर दंड भय से दृष्टि का संचालन करता है, फिर उसमें और मनुष्य में क्या फर्क हुआ? ऐसे भगवान की उपासना मैं नहीं करना चाहता, नहीं कर सकता। जो मोटे हैं उनके लिए ईश्वर दयालु होगा, क्योंकि वे दुनिया को लूटते हैं। हम जैसों को तो ईश्वर की दया कहीं नजर नहीं आती। हाँ, डर पग पग पर खड़ा घूरा करता है। यह मत करो नहीं तो ईश्वर दंड देगा, वह मत करो नहीं तो ईश्वर दंड देगा। प्रेम से शासन करना मानवता है, आतंक से शासन करना बर्बरता है। आतंकवादी भगवान से तो भगवान का ना रहना ही अच्छा है। उसे हृदय से निकाल कर मैं उसकी दया और दंड दोनों से मुक्त हो जाना चाहता हूँ। एक कठोर दंड बरसों के प्रेम को मिट्टी में मिला देता है। मैं तुम्हारे ऊपर बराबर जान देता रहता हूँ, लेकिन किसी दिन डंडा लेकर पीट चलूँ तो तुम मेरी सूरत ना देखोगी। ऐसे आतंकमय दंडमय जीवन के लिए मैं ईश्वर का एहसान नहीं लेना चाहता। बासी भात में खुदा के सांझे की ज़रूरत नहीं। अगर तुमने ओझ बोझ पर जोर दिया तो मैं जहर खा लूँगा। आरती उसके मुंह की ओर भयातुर नेत्रों से ताकती रह गई। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी स्टोरी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर मेरी स्टोरी आपको अच्छी लगती हो या फिर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें,
ताकि मेरी नई नई स्टोरी आप तक पहले ही पहुंचती रहें।